ओशो में मिल गए मुझे सभी देवी देवता, सभी सद्गुरु जिनका हम आदर करते थे, सभी मुझे ओशो में मिल गए। ओशो में ही मुझे मिल गए ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शंकर भगवान भी, माता दुर्गा भी, माँ सरस्वती भी, और गुरु नानक भी, ईसा मसीह भी, जितने भी सिद्ध आज तक मैंने नाम सुने थे, देवरा बाबा भी, सारे के सारे सिद्ध और सभी देवी देवता मुझे मिल गए ओशो में। कैसे मिल गए ओशो में? क्योंकि ओशो ने मुझे सिखाया योग, ध्यान, आयुर्वेद, और सबसे बड़ी बात, पथ भ्रष्ट होने से अगर किसी ने बचाया है तो ओशो ने बचाया है। ओशो ने दो बहुत बड़ा काम किया। पहला कि मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचाया है, और दूसरा कि उन्होंने कहा अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। ये सबसे बड़ी देन है ओशो की जो उन्होंने मुझे दिया। मैं तो कई बार ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, अगर ओशो नहीं होते तो शायद मैं पागल हो जाता। इतना बड़ा टेंशन, दुखों का पहाड़, बहुत कुछ झेला मैंने ज़िंदगी में, लेकिन मात्र 18 वर्ष की उम्र में ओशो मेरी ज़िंदगी में आ गए, और ओशो को मैंने बसा लिया है अपने दिमाग में नहीं, अपने दिल में नहीं, अपनी अंतरात्मा में। ओशो के लिए अगर कोई पवित्र जगह मुझे मिलती है तो मेरी अंतरात्मा, और मेरी अंतरात्मा में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, एक ओशो रहते हैं और दूसरा जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे अंतरात्मा में एक ओशो का वास है, और दूसरा एक और। ओशो में मिल गया मुझे प्रभु श्री राम, ओशो में मिल जाते हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि बहुत कम उम्र में, लगभग 18 वर्ष की उम्र में, जब मैं इतना टेंशन से गुजर रहा था कि जीवन में करना क्या है, मन का भटकाओ। जब 12 वर्ष की उम्र से आदमी का मन भटकने लगता है ना, 13 साल, 14 साल, 15 साल, यानी दिन भर सिनेमा हॉल की तरफ ध्यान, सिनेमा हॉल भाग जाए कि वीडियो हॉल भाग जाए। ऐसे में ओशो की पुस्तक मिल गई, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, हिंदी में। मेरे एक दोस्त ने परिचय करवाया और उसने मुझे पहली किताब दी, संभोग से समाधि की ओर। 18 वर्ष की उम्र में जब मैंने उस किताब को पढ़ा तब समझ में आया, शांत हो जाओ, अपनी निंदा नहीं करो। ध्यान से देखा जाए तो काम ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जा है, ईश्वर की देन है। भाग्यशाली है जिनके भीतर काम ऊर्जा है। अगर काम ऊर्जा न हो तो आदमी को नपुंसक कहा जाएगा। जरा सोचिए, कोई बच्चा नपुंसक पैदा हो जाए, ये कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है। काम ऊर्जा हो, लेकिन उस काम ऊर्जा का सम्मान करना ओशो ने सिखाया। इस धरती पर जितने भी गुरु हुए, तुलसीदास जी कहिए या देवरा बाबा कहिए या किसी भी सिद्ध का आप नाम लीजिए, उन्होंने काम वासना पर नहीं बोला था, लेकिन ओशो ने काम वासना पर बोला, क्योंकि हम सब काम वासना की निंदा करते हैं, बुरा मानते हैं। मैं भी बुरा मानता था। मुझे लगता था शरीर में उठता भी है, मन में पागल भी करता है, और है बहुत बुरा चीज़। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शास्त्र सम्मत काम मैं ही हूँ। ओशो से हमने ये बात सीखा कि पहली बात की काम वासना हमारे शरीर में है, बड़े सौभाग्य की बात है। नपुंसक होते तो मेरा बैड लक होता। दूसरी बात, काम वासना का सत्कार करो, खूब सम्मान करना चाहिए। और तीसरी बात, साक्षी भाव से इस काम वासना को सही दिशा देनी चाहिए। और काम वासना की तो सही दिशा दो ही है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ गया तो संसार, ऊपर की तरफ गया तो मोक्ष। इसके अलावा ओशो ने हम लोग को मेडिटेशन सिखाया, ध्यान सिखाया। ध्यान करने के बाद मेरा जो क्रोध करने का क्वालिटी है वो शायद बाकी सब लोगों से अलग है। ओशो से मैंने सीखा ध्यान किस पर ध्यान करना है, अपने आप पर, अपने बोलने पर, अपने होने पर, अपने सोचने पर, अपने विचारने पर, अपने कोई भी काम करने पर ध्यान देना। और ध्यान दे करके समझ में आता है कि औरों की तरह कोई पागलपन नहीं रहेगा जीवन में। ओशो की सबसे बड़ी देन है अगर मानव जाति को, तो है मेडिटेशन। वो ध्यान सिखाते हैं। वो कहते हैं किसी भी, क्रोध एक पागलपन है। आज सुबह मैंने देखा था कि अखबार में कि एक बच्चे का जन्म हुआ, नर्स ने 2000 रुपये मांगा, गरीब आदमी नहीं दे पाया, उसने उसके बच्चे को पटक दिया। आधे घंटे में बच्चा खत्म हो गया। अगर उस नर्स ने जीवन में कभी ध्यान किया होता तो उसे बच्चे को पटकने की जरूरत नहीं पड़ी होती। क्रोध में लोगों ने कितने एक दूसरे को जान दे दिया, जान ले लिया। तो अगर आप ध्यान करेंगे, आपके क्रोध का क्वालिटी कुछ और होगा। उसी तरह से ओशो ने सारे विकारों पर सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं उसको लेकर ओशो ने हमें बहुत कुछ कहा कि मन में जो विचार चलते हैं वो जीवन में बन सकते हैं कभी कभी। सबसे बड़ा जो, अगर मैं खुल के धन्यवाद देना पड़े तो यही कहूँगा, योग मैंने सीखा ओशो से। मेरे बारे में जो लोग मुझे जानते हैं,
और फेसबुक पर जो 5000 दोस्त हैं वो लगभग सही हो जाते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मेरे बारे में जाना होगा कि मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता हूँ। 10 साल 20 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। कारण ओशो का ध्यान विधि, ओशो का सिखाया हुआ योग। ओशो का जो डायनेमिक मेडिटेशन है वो योगा है मेनली। फर्स्ट स्टेप में भस्त्रिका है, दूसरे में जो कहते हैं मन में जो रेचन है, तीसरे में वो कराते हैं हम लोग को हु वाला जो साधना कराते हैं। इस तरह से ओशो हम लोग को, ओशो के सक्रिय ध्यान के कारण आज मैं लगभग 30-35 सालों से स्वस्थ हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे आज तक कहीं भी पानी नहीं चढ़ाया गया, सलाइन नहीं चढ़ाया गया, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता हूँ। 15 वर्ष की उम्र के बाद से आज तक मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। इसका पूरा श्रेय ओशो को है। ओशो ने हमें सिखाया है मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, जिसके कारण आज मैं लगभग 30-35 साल से मैं स्वस्थ हूँ। ओशो की सबसे बड़ी देन है कि हम लोगों ने सेक्स को स्वीकार किया। इसी के लिए ओशो की खूब बदनामी हुई थी कि ओशो ने अपने आश्रम में सेक्स का प्रचार किया। नहीं भाई साहब, हमारे समाज में फिल्में थी, अखबार था, व्यभिचार था, सब कुछ था। कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस विचार को, इस काम वासना को समाधि में कैसे बदले। ये ओशो ने बताया। आज भी जो लोग ओशो को नहीं जानते हैं उनकी मर्जी। मैंने जीवन में इतना मंदिरों के चक्कर लगाए हैं बचपन से। जो हमारे घर के पास कृष्णा मंदिर है, 10,000 बार कह लीजिए। काली मंदिर में मैं जाया करता था, राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, शिव मंदिर में, जगह जगह भटका, लेकिन ओशो में मुझे मिल गया सब कोई। भगवान शिव मिले, भगवान विष्णु मिले, भगवान राम मिले, भगवान कृष्ण मिले। क्यों? क्योंकि ओशो ने सिखाया हम लोग को मेडिटेशन। ओशो ने सिखाया काम वासना के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करना। क्योंकि आज 2024 है, इस समय में काम वासना हर जगह उपलब्ध है। समाज में भी है, मोबाइल में भी है। आज मोबाइल में भी करोड़ों से करोड़ों वीडियो है जो आदमी को समाधि की जगह कहीं और ले आ सकते हैं। और समाज में आज सैकड़ों हजारों लोग हैं, पुरुष के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है, जो काम वासना में आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में काम वासना को ध्यान और समाधि में मोड़ना ओशो ने सिखाया। हमारे जो शरीर का काम ऊर्जा है, अगर वो ध्यान बन जाए तो आप में एक ऊर्जा आती है। ये बात मैं अपने बल पे कहता हूँ। अगर मेरे शरीर का काम वासना शरीर से बाहर निकल जाता है तो एक तरह का अलग ही फीलिंग आता है। और अगर वही काम ऊर्जा अगर मेडिटेशन बन जाता है, गजब सी सुंदरता, गजब की फुर्ती, और वो अच्छा भी लगता है। खैर, ओशो ने हमें सिखाया काम से राम की तरफ की यात्रा। ओशो ने जब योगा सिखाया, लगता है कि हर तरह का सर्दी हो या छोटी मोटी बीमारी हो या बड़ी बड़ी बीमारी हो, डायनेमिक करने के बाद तो एक व्यक्ति को कैंसर था, वो 15 साल तक और जीवित रहा। जी हाँ, ओशो के ही घटना में जो शीला आती है, उनके हस्बैंड के बारे में ओशो ने बताया था। तो डायनेमिक करने वाले तो कैंसर जैसे बीमारी में भी 10-15 साल और जी लेते हैं। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन, ओशो का सिखाया हुआ जो पतंजलि योग सूत्र है, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, ओशो का सिखाया गया 112 ध्यान विधि, और ओशो ने अनेक गुरुओं पर जो प्रवचन किया, पलटू दास हैं या बहुत लंबा लिस्ट है उनका। आज मेरे घर में देखा जाए तो मेरे प्रथम गुरु देवराहा बाबा है। मैं आज तक देवराहा बाबा से प्रेम करता हूँ, आज दोपहर तक, अभी भी। लेकिन मुझे ओशो में ही मिल गया देवराहा बाबा भी। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक समय आया जब 1985 तो नहीं और पहले 1970 के आसपास में लोगों ने सुना कि कौन गुरु है जो सेक्स पर बात कर रहा है। खूब निंदा हुई। तो जिन लोगों ने उस किताब को पढ़ा, संभोग से समाधि की ओर, उन्हें समझ में आ गया कि सेक्स में निंदा जैसी कोई बात ही नहीं है, वो प्राकृतिक है। उसे सिर्फ हम लोग का रेस्पेक्टफुली उसको बिहेव करना है, आदरपूर्वक, परवर्सन के साथ बिहेव नहीं करना है, रेस्पेक्टफुली बिहेव करना है। अगर हम काम वासना को सम्मान दे सकें, अगर हम काम वासना को सम्मानपूर्वक व्यवहार में ला सकें, अति उत्तम। जरा सोचिए, जिनकी कभी जीवन में शादी ही नहीं हुई हो, उनको कैसा लगता होगा। जरा सोचिए, कोई नपुंसक ही पैदा हो जाए, उसको कैसा लगेगा। काम वासना शुभ है, आदरणीय है, उसे सही दिशा दिया जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। ये बात हमें कौन सिखाएगा? ओशो ने सिखाया। तो अगर मैं देखूं तो आज का युवा पीढ़ी 2025, सॉरी मैं 24 कैसे बोल रहा था, 2025 में देखा जाए तो हजारों नहीं करोड़ों युवा हैं जो आज ओशो को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है, मेरे हाथ से जल्दी कोई बर्तन नहीं गिरता है। यानी होश पूर्वक जो जीने की कला ओशो ने सिखाई, मेरे चलने में, बैठने में, बोलने में। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैं अपनी बातों में गालियों का प्रयोग नहीं करता। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा उठना जहाँ तक हो सकता है होश पूर्वक होता है।
सबसे बड़ा देन जो ओशो का है कि मैंने ओशो से सीखा हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब मैं अपने घर से निकलता हूँ पाथर्डी में, यहाँ से अपने गंतव्य तक, रास्ते में 50-100 लोग मिलते हैं जिन्हें मैं हाथ जोड़े हुए मिलता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें बहुत बहुत सम्मान कर रहा हूँ। सच है, सम्मान ही तो कर रहा हूँ। ओशो ने सिखाया है प्रेम बांटो, और मैं पाथर्डी के हजारों लोगों से प्रेम करता हूँ। जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं आज यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, 35-40 लाख लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सब से मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि ओशो ने सिखाया मुझे प्रेम करना। और मैं फिर से बता दूं, सभी देवी देवता मुझे मिल गए ओशो में, सारे के सारे सदगुरु देवराहा बाबा तक मुझे मिल गए ओशो में। और ओशो का स्थान दिमाग में नहीं है, मेरे दिल में नहीं है, मेरी अंतरात्मा में है। मेरे अंतरात्मा में ओशो का निवास है। आज 19 जनवरी ओशो के महासमाधि के दिन मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और अभी भी कहता हूँ ओशो मेरे साथ हैं। ओशो आप सभी के साथ हैं जो ओशो से प्रेम करते हैं। प्रणाम।